हाय एवरीवन, दिस इज़ गगनदीप सिंह और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का नया चैप्टर मैथमेटिक्स में। क्लास 10th मैथ्स में हमारा नया चैप्टर है सर्कल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। 9th में आपने काफ़ी पढ़ा था इस चैप्टर को, 10th में सिंपल है। तो सबसे पहला जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है वो है सर्कल और लाइन को लेकर। तो देखो यार, अगर सिंपली मैं आपको बोलूँ कि एक सर्कल है ऐसे और एक लाइन ऐसी है जो उसको टच नहीं कर रही, बस ऐसे ही निकल जा रही है। आप ऐसे मान लो एक लाइन ऐसे टच नहीं कर रही है, तो आप सिंपली बोल दोगे इट्स अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन मान लो कि अगर एक सर्कल ऐसे है और लाइन इसके ऊपर से निकल जाए, मतलब ऐसे कि दो पॉइंट से टकराती हुई निकले, दो पॉइंट को क्रॉस करती हुई निकले, तो इसे आप बोल देते हो कि इट्स अ सीकेंट। अब मान लीजिए कि एक सर्कल है और एक लाइन बस इसे बिल्कुल टच करते हुए निकले। थोड़ा मैं और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ इसे। अब बनाता हूँ। तो ये से ये सर्कल है। अब मैं बोलूँ कोई लाइन बस इसे ऐसे टच करते हुए निकल रही है, जस्ट टचिंग इट, तो ये आपका हो जाता है इस बार सिंपल तरीके से टेंजेंट। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये टेंजेंट है। तो ऊपर वाला केस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का है, फिर सीकेंड का और तीसरा टेंजेंट का, तो ये आपका टेंजेंट हो गया। अब अगर आप ये टेंजेंट वाला केस ध्यान से देखो तो कुछ बातें इसमें आपको समझ में आएगी। जैसे मान लो ये टेंजेंट मैंने एक बना रखा है, एक टेंजेंट ऑलरेडी आपके सामने है। अब मैं पूछूं कि ये पॉइंट जो है, मैं एक फिर से बनाता हूँ ज़रा एक टेंजेंट। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से को छूते हुए टेंजेंट निकल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट से, मतलब इस सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, तो एक और इकलौता टेंजेंट ही ये बन सकता है। मतलब देयर इज ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब देखो, अगर इस पॉइंट से आप निकालने की कोशिश करो कोई और टेंजेंट, मान लो मैं इधर को निकालने की कोशिश करूँ ऐसे कि यहाँ से, मतलब ऐसे जाए कि छूता हुआ जाए, तो नहीं जाएगा, अंदर घुस जाएगा पूरा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ भी जाएगा। ऐसे निकालोगे तो ये यहाँ टकरा जाएगा, ऐसे निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ टकरा जाएगा। मतलब टेंजेंट केवल एक ही बन सकता है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा। सर्कल के किसी एक पॉइंट से खाली एक ही टेंजेंट बन सकता है। तो ये हटा देते हैं जो हमने ख़राब करा है इसे, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया और मैं उस पर एक टेंजेंट बना दूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये नीचे बना दिया इस बार, ये एक टेंजेंट है। अब कोई पूछे कि इसके पैरेलल और कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है जो इसके अपोजिट यहाँ बनेगा। थोड़ा सही से बनाता हूँ, जो यहाँ बनेगा। और कोई टेंजेंट भी इसके पैरेलल नहीं बन सकता। जैसे मान लो आपने अगर ये टेंजेंट बनाया, टच नहीं हुआ, ये टेंजेंट बनाया तो देख लो पैरेलल नहीं है, या ये बनाया तो पैरेलल नहीं है, या ये बनाया तो भी पैरेलल नहीं है। मतलब पैरेलल खाली जो मैंने दो येलो वाली लाइन बनाई है वही होंगी। तो इसका मतलब हो गया कि एक ही टेंजेंट ऐसा है जो इसके पैरेलल बन सकता है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। अब इसी में देखो एक और कंसेप्ट देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ ये रहा एक सर्कल और एक सीकेंड ले लो, मान लो ये सीकेंड है। अब इस सीकेंड के पैरेलल आखिर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो देखो इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट तो ये वाली लाइन है, थोड़ा सा अंदर चला गया, ये सही से बना देता हूँ इसे ऐसे, और एक टेंजेंट पैरेलल ये वाला है। मतलब दो ही टेंजेंट्स हैं जो कि पॉसिबल हैं जो एक सीकेंड के पैरेलल हों। मतलब ओनली टू टेंजेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सर्कल, या टू अ सर्कल का हो, टू अ सर्कल दैट आर पैरेलल टू अ गिवन टेंजेंट। इसी तरह, सॉरी, टू अ गिवन सीकेंट, एक दिए हुए सीकेंड के पैरेलल सिर्फ दो ही टेंजेंट हो सकते हैं। ये बात मैं आपको इस वाले डायग्राम में बताया। और पिछले वाले डायग्राम में भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि
इस वाले केस में जो हमने पढ़ा कि टू ओनली टू टेंजेंट्स आर प्रेजेंट ऑन अ सर्कल दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरे सर्कल में दो ही ऐसे टेंजेंट होंगे, नहीं होंगे, और मतलब अब जैसे इसके पैरेलल ये है, मतलब ओनली थोड़ा सा लैंग्वेज सही कर देते हैं रुकिए। अच्छा, सिर्फ ओनली टू कह दूंगा तो आपको ये लगेगा कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ होते ही टोटल ही दो होते हैं टेंजेंट ऐसे जो पैरेलल हो, ऐसा नहीं है। टू अ गिवन टेंजेंट ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने ये टेंजेंट आपको दिया, टू अ गिवन टेंजेंट ओनली वन मोर टेंजेंट इज पैरेलल टू इट। अब देखो लैंग्वेज सही है कि इस टेंजेंट के पैरेलल खाली एक यही टेंजेंट है और इसके पैरेलल नहीं हो सकते। बाकी आपस में तो पैरेलल टेंजेंट ऐसे कई हो सकते हैं, ये मतलब ऐसे ऐसे ये वो तो कई हो सकते हैं, पर एक गिवन टेंजेंट के पैरेलल एक ही टेंजेंट हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है कि मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया हुआ है और ये उस सर्कल का टेंजेंट है, मान लीजिए ए बी टेंजेंट है। अब अगर आप ओ सेंटर है, सेंटर से अगर आप एक लाइन लाओ जो कि जहाँ से टेंजेंट गया उस पॉइंट से जोड़ो, तो हमेशा वो इससे 90 डिग्री बनाएगी। यानी रेडियाई, ये रेडियस है ना, देखो रेडियाई बोल लो या रेडियस बोल लो, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल का अगर रेडियस बनाओ, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो जो रेडियाई एक सर्कल का वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो जैसे आपने देखा ये रेडियाई था अंदर और ये टेंजेंट था, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो यानी कि अगर इसे बोल दूं मैं m, तो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये हमेशा ट्रू होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसके संग देखिए कुछ चीज़ें और देख लीजिए। कोई आपसे कल को ये पूछ दे कि बताओ ये सर्कल है, एक पॉइंट बाहर है, इसको पास करते हुए वाली लाइन बताओ, मतलब ऐसा समझो, सॉरी बाहर नहीं अंदर, कि एक पॉइंट अंदर है, क्या कोई लाइन जो इसको पार करे इससे पास होगी, मतलब क्या वो कोई टेंजेंट बनाएगी? तो आप देखो इसको अगर पास करेगी कोई लाइन तो वो टेंजेंट नहीं सीकेंट बनाएगी। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि सर्कल के अंदर एक लाइन हो, सर्कल के अंदर एक पॉइंट हो और वहाँ से कुछ पास करो तो वो टेंजेंट बना दे। यानी कि अगर पॉइंट इनसाइड है तो उससे टेंजेंट कभी नहीं बनता। अब मान लो पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर ही है तो उससे केवल एक टेंजेंट बनता है, तो ओनली वन टेंजेंट बनता है। और यही मान लो कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो याद रखना उससे सर्कल पे केवल दो ही टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। ऐसा हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर में भी करते हैं कि एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के। एक ऐसे पॉसिबल है, थोड़ा साफ बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा फिर अंदर चला गया इसके, ऐसे, और एक ऐसे, मतलब छूता हुआ यहाँ से इस तरीके से निकलेगा। तो दो ही टेंजेंट पॉसिबल होते हैं जो कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से, यहाँ पे पॉइंट क्या था, इंटीरियर था, यहाँ पे पॉइंट ऑन द सर्कल था और यहाँ पर पॉइंट एक्सटीरियर में था। तो केवल दो ही सर्कल पॉसिबल, सॉरी दो ही टेंजेंट पॉसिबल थे किसी एक्सटीरियर पॉइंट से। कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया, एक एक्सटीरियर में पॉइंट बना दिया और अब इस पे आपने अगर टेंजेंट्स डाले, आपको पता है दो ही टेंजेंट्स पहुंच सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। अब देखो अगर ये सेंटर है तो अभी हमें पता है अगर यहाँ से रेडियस ज्वाइन कर दूंगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से भी रेडियस ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। और ये पूरा अगर नाम दे दूँ मैं इसे, मान लो इसे दे देता हूँ ए बी, इसे ओ, इसे दे देते हैं मान लीजिए सी। अगर आप देखो तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये एंगल,
ये एंगल और ये एंगल, चारों एंगल मिला के 360 होंगे क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है एक, पर ये दोनों 90 है तो भाई पूरा 360 होगा, 90 90 180 ये दोनों हो गए, तो यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं। तो एक बात ये जानने लायक है। और क्या बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ तो इस एंगल को अगर मैं बोल दूँ एंगल एक्स और इसको एंगल वाई, तो एंगल एक्स हमेशा एंगल वाई के बराबर आता है। इसी तरह मैं इसको बोल दूँ एंगल एम, इसको एंगल एन, तो एंगल एम भी हमेशा एंगल एन के बराबर आता है। इसकी प्रूविंग भी बहुत ईजी है, आगे चल के करेंगे। तो अभी ये बात आप जान लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो टेंजेंट्स होते हैं दोनों, इनकी लेंथ इक्वल होती है, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी है, तो टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये डायरेक्टली काम में आ जाती है, आगे चल के सबके प्रूविंग्स भी आ जाएंगी, पर अभी मैंने आपको ये बातें बता दी खाली। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके लिए पहला थ्योरम देखते हैं जो कि आपका थ्योरम है 10.1। तो थ्योरम 10.1 है ये कहता है द टेंजेंट, जो अभी मैंने आपको बताया उसी की प्रूविंग है जो पहले बताया, आई मीन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the radius through the point of contact। यानी प्रूफ क्या करना है समझिएगा कि जैसे ये एक सर्कल है, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल और यहाँ से टेंजेंट बना लीजिए। तो मान लीजिए टेंजेंट हो गया एक्स वाई। तो क्या बोला है, जो टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट से, एनी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी, ये परपेंडिकुलर होता है इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो रेडियस आ रहा है ये, और इस रेडियस का उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, तो परपेंडिकुलर मतलब होता है, मतलब ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। सेंटर को मान लेते हैं ओ। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और इसका एक टेंजेंट भी है एंड अ टेंजेंट एक्स वाई। ये मीट कहाँ करते हैं सर्कल को, पी पे, एंड अ टेंजेंट एक्स वाई मीटिंग द सर्कल एट पी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, यही तो प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। हमने कहा ड्रॉ OM as radius and extend the line OM till Q intersecting XY at Q। मतलब एक लाइन बनाओ ऐसे OM, ये हुआ M, और इसको एक्सटेंड करो ताकि ये XY को टकराए कहाँ पे, Q पे, ये Q पे टकराई, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो आपका OP है और जो ये OM है दोनों रेडियस हैं, ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे। तो OP इज इक्वल टू OM, क्यों, दोनों ही रेडियस हैं। और हमें दिख रहा है कि OQ जो है, यानी ये लाइन, ये रेडियस से बड़ी है, हमने बड़ी बनाई है, बाहर तक बनाई है, तो जो OM है वो ऑब्वियसली OQ से तो छोटी ही होगी, मतलब ये चीज़ इस पूरी चीज़ से तो छोटी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तुम देख ही सकते हैं कि OQ जो है वो बड़ा है और OM जो है वो छोटा है। अब OM की जगह मैं OP लिख सकता हूँ, तो OP भी OQ से छोटा ही होगा, ठीक है। अब आप Q कहीं भी ले लो, OP हमेशा छोटा ही होगा, मतलब अगर आपका Q यहाँ होता तो भी इस लाइन से ये छोटा होता, यहाँ होता OQ तो भी ये लाइन छोटी होती, यहाँ भी होता OQ तो भी ये लाइन छोटी ही होती। यानी कि जो आप OP देख रहे हो ना, आप Q को कहीं पे भी रख लो P की जगह, मतलब इस Q पॉइंट को आप चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहीं रख लो, OP से हमेशा बड़ी ही होगी, मतलब OP हमेशा छोटा ही होगा, चाहे आप कहीं भी रख लो।
तो एक बात क्लियर है कि सबसे छोटा क्योंकि ओपी ही है, तो ओपी क्या है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट एक्स वाई। ओपी जो है वो सबसे छोटी लाइन है टेंजेंट पे, उससे छोटी कोई हो ही नहीं सकती। मैंने आपको सब बना के दिखाई दिया कौन कौन सी लाइन हो सकती है, ये ओपी से छोटी कोई लाइन कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम ये एक लाइन लिख देंगे, और क्योंकि ये सबसे छोटी लाइन है इसीलिए जो ओपी है वो पर हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इसलिए ओपी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। सर क्या मतलब ये कि अगर कभी किसी पॉइंट से किसी लाइन पे सबसे छोटी लाइन बनाओ तो वो हमेशा 90 डिग्री की होती है, और कोई भी लाइन बनाते हो तो हमेशा बड़ी आती है। ये एक लॉजिक है कि सबसे छोटी लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, और क्योंकि ओपी जो है वो सबसे छोटी लाइन है, सबसे छोटी साइड है टेंजेंट पे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओपी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। हो गया ये प्रूफ। बस इतना करना था आपने और आपका थ्योरम पूरा हो गया, सिंपल बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम 10.2, इजी है ये भी बहुत। ये कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लिख देता हूं मैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। भाई प्रॉपर्टी की तरह मैंने आपको बताया था, उसी को प्रूफ करेंगे। देखो कहना क्या चाह रहा है, हमने कहा आपने एक सर्कल बनाया, मान लो ये सर्कल बना दिया, आपने कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, मान लो एक्सटर्नल पॉइंट P है, एक टेंजेंट ये बना है देखो ऐसे, और एक टेंजेंट बना है ऐसे, आपने एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना दिए, ये सेंटर है सर्कल का। वो कह रहा है प्रूफ करो, मतलब ये मान लो यहाँ Q पे टकरा रहा है और ये यहाँ पे R पे टकरा रहा है, तो प्रूफ क्या करना है कि PQ बराबर PR है, मतलब PR है, मतलब टेंजेंट्स बराबर होते हैं। तो टू प्रूफ क्या है कि PQ बराबर है PR के। इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप क्या करो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OQ OR एंड OP, यानी कि मैंने इसे जोड़ा, इसे जोड़ा और इसे जोड़ा, OQ OR और OP को। अब मुझको एक बात मालूम है कि थोड़ा सा सीधा जोड़ देते इसे, हाँ ऐसे, कि जब भी आप रेडियस सेंटर से टेंजेंट की तरफ एक लाइन खींचते हो, जैसे मैंने OQ और OR खींची है, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनती हैं। ठीक है, ये हमें मालूम है। नाउ OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, मतलब ये 90 बना। इसी तरह OR जो है वो परपेंडिकुलर है PR के, मतलब ये भी 90 बना। क्यों, क्योंकि थ्योरम 10.1 में अभी अभी प्रूफ करा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, पिछला थ्योरम यही पढ़ा। अब एक ट्रायंगल ये पकड़ लो और एक ट्रायंगल ये पकड़ लो, तो इन इसको पहले मिटा देते हैं, आप समझ गए कौन से ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल POQ एंड POR, इन दोनों ट्रायंगल में देखना ज़रा ध्यान से भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल OQ और P, मतलब OQP यानी ये वाला एंगल बराबर है एंगल ORP के, मतलब इसके। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, एज बोथ आर 90 डिग्री, पहली चीज़। दूसरी चीज़, OP बराबर है OP के। क्यों, क्योंकि ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में आती है, यानी कॉमन है। बहुत सिंपल सी बात हो गई, दोनों ही ट्रायंगल की साइड है, तो एक आपको 90 डिग्री मिल गया, एक आपको सामने वाली साइड मिल गई। और OQ जो है वो बराबर है OR के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, यानी कि ये बराबर इसके है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ठीक भाई, तो अगर आपने एक बात ध्यान से देखी तो ये RHS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, मतलब ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POR के। भाई क्यों हो गया,
ये आपने 90 डिग्री दिखाया, इट्स अ राइट एंगल। इसके सामने ओ पी हाइपोटन्यूज है और ओ क्यू और ओ आर साइड है, तो आर एच एस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो पी क्यू बराबर हो गया पी आर के सी पी सी टी से, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका थ्योरम 10.2। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी।